मुनि श्री जय कुमार जी, छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री मथुरा जी, तपोमूर्ति संत एवं सहवर्ती संतों के श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूबिनी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, चारवास के श्रावक श्राविकाएं, आज हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि तेरापंथ धर्म संघ के एक विशिष्ट संत मुनि श्री जय कुमार जी का छापर आगमन हुआ। मैं बता देना चाहूँगा, कल चारवास के श्रावक श्राविकाओं के साथ श्रीमान कृष्णलाल जी भंडारी के निवास स्थान से मुनि श्री का वहाँ से विहार हुआ और कई कुछ पदस्थ श्रावकों के अनुरोध पर, अजय श्रावकों के अनुरोध पर मुनि श्री एक दिन के प्रवास काल के लिए वन विभाग आदि के कुछ अधिकारियों का निवेदन था कि एक दिन मुनि श्री का वहाँ प्रवास हो, और मुनि श्री का वन विभाग में कल एक दिन का प्रवास हुआ और आज प्रातः भिक्षु साधना केंद्र में आप पहुँचे। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा तेरापंथ महिला मंडल से कि वो दो पद्य गीत के साथ मुनि श्री का स्वागत करें। श्रद्धे के चरणों में वंदन, विराजित श्री प्रार्थनाओं के चरणों में सत वंदन। मैं मुनि श्री जय कुमार जी और सहवर्ती संतों का छापर सेवा केंद्र और छापर समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बड़े इंतजार के बाद में मुनि श्री आज हमारे बीच पधारे हैं और सही में आज इस सेवा केंद्र की गरिमा जो हमेशा से बनी है ये वही देखने को मिल रही है कि सात संत हमें सामने विराजे हुए देख रहे हैं। तो मैं मुनि श्री से पूरे समाज की तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप छापर विराजें, छापर आपका विराजना बहुत ही साताकारी रहे और हम अनंत शक्ति से यही कामना करते हैं आपका चतुर्मास में ये 2021 का यदि छापर हो जाए तो छापर की बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकेगी 2022 के चतुर्मास की। तो इस भावना को आप मुनि श्री स्वीकार करें और यदि आपके साथा रहे और आपके अनुकूलता रहे तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये चतुर्मास आप छापर करें। हम गुरुदेव से निवेदन भी करेंगे आपके लिए ये समय बहुत साताकारी रहे, मंगलमय रहे। और जो आज की गरिमा दिख रही है तो मैं उस अनंत शक्ति से, उस शक्ति से ये कामना करता हूँ कि जो एक महामारी देश दुनिया में आई थी वो आज के दिन पूर्णतः समाप्त हो जाए और हम जिस प्रकार पहले सेवा करते थे, भक्ति करते थे, साधना करते थे, उसी में हम लगे रहें, सब मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर। निश्चित रूप से कल हमारे आचार्य महासभा चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष ने मुनि श्री से निवेदन किया था कि आपका छात्र प्रवास चातुर्मास व्यवस्था समिति को मार्गदर्शन के रूप में एक मजबूती मिलेगी। आपके मार्गदर्शन से हम लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मेरा निवेदन अणुवंत जीवन विज्ञान अकादमी अध्यक्ष
सम्माननीय रेखाराम जी बोला श्री जय कुमार जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि पृथ्वीराज जी के चरणों में सत सत वंदन। यहाँ उपस्थित चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। छापर और चारवास के उपस्थित श्रावक भाई बहनों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, मुनि श्री जय कुमार जी तपस्वी संत हैं और इनका यहाँ आगमन छापरवासियों के लिए, साथ ही चारवास वासियों के लिए बहुत ही ताताकारी और लाभकारी होगा। निश्चित रूप से आचार्य महाश्रमण जी हमारी भावनाओं को, यहाँ के जितने भी श्रावक समाज हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए आप श्री का चातुर्मास 2021 का यही फरमाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे 2022 के चातुर्मास को आगे सफलतापूर्वक अंजाम देने में आपका मार्गदर्शन प्रभावी रहेगा। इसी के साथ एक बार पुनः छापरवासियों की तरफ से आपका यहाँ छापर आगमन पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ओम हरम। मैं निवेदन करूंगा आचार्य महासम्मत चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से समिति अध्यक्ष सम्माननीय माननीय जी पूछा। आराध्य देव को नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जय कुमार जी, मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहमत्री साधु भक्त को मेरा भाव भरा वंदन। छापर एवं चारवास का तेरापन समाज सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि समय समय पर धर्म संघ के विभिन्न साधु संतों संततियों का यहाँ पर आगमन होता रहता है। इस बार मुनि जय कुमार जी का पधारना हुआ है। जैसे भाई चमन ने निवेदन किया, मैं उसकी कल भी मैंने कहा था, आज वापस पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। हम चाहेंगे कि आगामी चतुर्मास 2022 का जो आचार्य महाश्रमण जी का है, उनकी व्यवस्थाओं को अंजाम देने के अंदर में आपका मार्गदर्शन हमें मिले, इसके लिए आपसे तो निवेदन कर ही रहे हैं और धर्म संघ की रीति नीति के अनुसार हम गुरुदेव से भी निवेदन करेंगे कि हमें आगामी 2021 का चातुर्मास जय कुमार मुनि जय कुमार जी का यहीं पर छापर में घोषित किया जाए। निश्चित कुछ रीति नीति है, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। हम रीति नीति को भंग करना नहीं चाहेंगे, तोड़ना नहीं चाहेंगे। पृथ्वीराज जी स्वामी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के साथ साथ यदि आपका भी मार्गदर्शन हमें मिल जाएगा तो सोने में सुहागा होगा। आप वैसे 15 महीने का प्रवास आपका विदासर रहा। मुनिश्री छापर के बासिंदे, छापर के श्रावक समाज विदासर से इतना कमज़ोर तो नहीं है कि हम 15 महीने से कम की अर्ज आपके समक्ष और गुरुदेव के समक्ष रख सकें। अड़ास नहीं होगी। और मैंने जैसे कल कहा था कि आपके इस प्रवास के अंदर में आप जहाँ तक संभव हो, हमारा भवन कंप्लीट हो चुका है प्राय, आप उसका अवलोकन करें और अभी भी यदि कुछ कमी नज़र आए तो आप ज़रा दिशा निर्देश देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओम। छापर का एक ऐसा परिवार जो संघ एवं संपत्ति के प्रति समर्पित तो है ही, साथ में मुनि श्री जय कुमार जी का जब जब आगमन हुआ आसपास के क्षेत्रों में, वह परिवार यहाँ उपस्थित हुआ। और कल मुनिश्री ने भी शिवदान बल श्रीचल गजानन दुदोरिया परिवार का नवनिर्मित भवन वहाँ बन रहा है, चारवास और खोरेज के बीच में। उस भवन में भी मुनिश्री ने
आते वक्त वहाँ अपने पगड़िया करवाए, मंगल पाठ सुनवाया और उस परिवार द्वारा ही कल वहाँ व्यवस्था की वन विभाग में, और आज की व्यवस्था भी उसी परिवार ने अनुरोध किया था कि यहाँ की व्यवस्था भी वो करे। उसी परिवार की एक सदस्य बहन दर्शना दुधोरिया अपनी भावनाएं लेकर मुनिश्री के समक्ष स्वागत करेगी। काफ़ी भावों को समझिए। आपके जब से आपका साथ मिला है उसके बाद से ज़िंदगी बहुत ही बदली है, और हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे गुरु का होना बहुत ही भाग्यशाली है। कल छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज जी वहाँ मुनिश्री जय कुमार जी की अगवानी में आप पहुँचे, और प्रातः से ही आप घूमने जाते हैं, और कुछ पूर्व आप वहाँ पहुँच गए थे। आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी, और हम लोग मानिकचंद जी, रेखाराम जी, हम उनके पास थे। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उनके नेतृत्व में पूरा छापर साउथ श्राविका समाज ने मुनिश्री जय कुमार जी की अगवानी की, और अब मेरा निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी तपोमूर्ति संत से कि वो मुनिश्री के स्वागत में पूरे छापर सेवा केंद्र की ओर से मुनिश्री का स्वागत करें। आराध्य देव की शरणों में से भक्ति वंदना। आज हमारे सामने साधक मुनि जय कुमार जी स्वामी विद्यासर से ध्यान करते हुए, सारवास होते हुए, वन विधान होते हुए, तालाब का निरीक्षण करते हुए आज छापर केंद्र में कब्जा हुए। आज ऐसा लगता है वास्तव में छापर निवासी जैन समाज के समाज पूरे छापर के लिए संतों का उपयोग बहुत अच्छा हो सकता है। आज
ऐसी किरणों के साथ सूर्य उदय हुआ। सप्तमंडली ऋषि का छापर में भिक्षु साधना केंद्र में उनका आगमन और वहाँ विराजमान, और आप उनके दर्शन कर रहे हैं। आचार्य की कृपा करके साधक मुनि जय कुमार जी को छाप के लिए दिक्कत हुए बजाय, और उनका कितना आप बात कर रहे हैं, रुकने की बात कर रहे हैं, रुके, मगर इनका उठना कितना होगा वो आप देख लेना। खाली रुकने से क्या होगा, विराजने से क्या होगा, हल्दी गिराने को नहीं है, और उनका उठना कितना होगा वो आप पर निर्भर है। तो संतों का मिलन शहर में कल घूमता मैं यहाँ से सवेरे 6 बजे लगभग यहाँ से घूमने जाता हूँ, और यहाँ पर प्रोग्राम नहीं तो कल अगर प्रोग्राम बना है तो हम कल ही जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, मतलब आज सवेरे। मगर नियति को ये मंजूर था कि घूमते जाकर मैं हीरा वालों शोरूम के पास में वहाँ मैं हमेशा जाता हूँ, लगभग घंटा आधा घंटा जिसके साथ न कर। पास में रतन मोदी का भी गार्डन है, वहाँ पर भी मैं गया था पहले, मगर उसके बाद में भावपुर अपन गाँव में गए हुए, और हमारे यूं कहे संसार के भाई भी कहे, संत भी कहे, शिवाजी महाराज भी कहे, ये सब बातें गौर है। आखिरी बात की बात करता हूँ। परम पावन आचार्य प्रगट के चरणों में भक्ति वंदन करता हूँ। सम्माननीय तपोमूर्ति मनीष पृथ्वीराज जी और साथी आयो और भगवान महावीर ने 10वीं तारीख के प्रथम सूत्र के अंतर्गत बताया कि धम्मो मंगल मुक्ति धम अहिंसा संयमो तवो देवादितम नमन संति जस्य संगे सदा। धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया गया है। मंगल बहुत सारे बताए गए हैं। लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल, मुख्यतया ये मंगल के दो भेद होते हैं। लौकिक व्यवहार में एक सांसारिक प्राणी मांगलिक उत्सवों का लाभ भी लेता है और उसके लिए मंगल पदार्थों का भी उपयोग करता है। व्यवहार जगत में उसका अपना महत्व है, लेकिन अध्यात्म जगत में मंगल आत्मिक होता है। जहाँ आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का उद्धार होता है, आत्मा को मुक्ति मिलती है, उसे मंगल कहा जाता है। और आत्मा की जो मुक्ति होती है वह धर्म के माध्यम से होती है, इसलिए धर्म को उत्कृष्ट मंगल।
धर्म कौन सा धर्म? भगवान ने लक्षण बता दिए कि धर्म के लक्षण क्या? अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म के लक्षण है। अहिंसा, संयम, तप युक्त जो धर्म है वह उत्कृष्ट मंगल धर्म है। उसे उत्कृष्ट धर्म कहा गया, उत्कृष्ट मंगल कहा गया। और उस धर्म में जिसका मन सदा रमा हुआ रहता, धर्म में वह एकीभूत हो जाता है। जैसे दूध में मिश्री मिल जाती है, वैसे ही धर्म के साथ में उसकी भावना आबद्ध हो जाती है। उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। देवानुतम नमन संति जस धर्मेश्वरा। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में सदा रमा हुआ। कहा गया है कि देवताओं के लिए भी धर्म दुर्लभ है, इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर का शासन मिला। जैन धर्म मिला और जैन धर्म में भी हमें 13 पंथ धर्म मिला है। और 13 पंथ धर्म में हमें आचार्य दीक्षित की एक आचार्य परंपरा, एक तेजस्वी ओजस्वी आचार्य परंपरा हमको प्राप्त। और ऐसे नंदन वन जैसे धर्म संघ में हमें साधना करने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त है। यह हम लोगों का सौभाग्य है। अब हम इस धर्म संघ के प्रति तो हमारी श्रद्धा आस्था है, लेकिन हम आत्मिक धर्म, अपने आत्मा के प्रति भी हम कितनी श्रद्धा और समर्पण रखते हैं। और जब तक हमारी आत्मा के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, हमारा आत्मिक धर्म यदि उजागर नहीं होगा, तो हमारे भीतर में जो श्रद्धा होनी चाहिए वह श्रद्धा पनप नहीं सकती। धर्म संघ हमारा एक नंदनवन है और जहां हमें अध्यात्म की साधना करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उस सौभाग्य का हमें पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उपयोग करना चाहिए। और जब तक अहिंसा, संयम और तप हमारे व्यवहार में नहीं उतरेगा, तब तक हम धर्म के मूल तत्व को नहीं समझ पाए। तो हमें धर्म के मूल तत्व को समझने के लिए संतों का समागम होता है। धर्म की देशता कौन देता? संत देते। संत धर्म के दूत होते हैं और वो आप लोगों को जागृत करते हैं। वो तिन्नाणम कार्याणम, भगवान महावीर के इस सूक्त को चरितार्थ करते हैं कि स्वयं अपनी साधना करते हैं और श्रावकों को भी साधना के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं करते हैं और तारने में नाग का उपयोग करते हैं। तो हम लोग 3 संत विलासर से लगभग 15 मास का प्रवास करके यहाँ छापर में आए। बीच में
एक रात हम लोग चारवास में रहे और एक रात फॉरेस्ट में रहे, जो यहाँ छापर का बहुत प्रसिद्ध है। इसके नाम से छापर को जाना जाता है पूरे विश्व में। तो वहाँ पर अभय जी जैन हैं, लाडू के डंडो रहते हैं, उनका बहुत आग्रह था कि आपको एक रात फॉरेस्ट में रहना है, और उनके आग्रह पर और यहाँ के शुरू के जो कलेक्टर साहब है उनका और था, तो हम एक दिन और आज हम तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी के सन्निधि में पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ के मालिक ये है, हम तो प्रातिहारिक हैं, बाहर से आए हैं और पता नहीं कितना दिन है। यहाँ के तो सही मालिक 1 साल के तो ये है। हम तो जैसे हम संपत भाई का आचार्य प्रवर को निवेदन किया गया था कि मुंशी जय कुमार जी को यहाँ भिजवाएं तो सेवा का लाभ मिलेगा, तो संपत भाई की भावना को आचार्य महासमंद जी ने गुरु का तो होता ही मानता है गुरु की कि वो श्रावकों की बातों का कितना ध्यान रखते हैं। हर श्रावक की बात पहुँचती है और उसका समाधान तत्काल मिलता है। तो एक एक श्रावक का ध्यान रखना, साधुओं का तो ध्यान रखते ही है, पर ये गुरु की मान्यता श्रावक की भावनाओं का भी सम्मान होता है। तो संपत भाई की भावना थी और संपत भाई ने निवेदन करवाया था, तो आचार्य प्रवर ने संपत भाई की भावना को रखा और हमको यहाँ पर भेजा। और उस दृष्टि की आराधना करते हुए हम लोग यहाँ छापर पहुँचते हैं। पिछला काल एक आपदा का काल रहा है। कोरोना का जो केवल हमारे यहाँ ही इस बीमारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, लेकिन गुरुओं की कृपा, धर्म की धम्मम शरण पवच्चामि, जिसे धर्म की शरण को स्वीकार किया है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। धर्म ही संबल है, धर्म ही प्राण है, धर्म ही शक्ति है, धर्म ही साहस और हिम्मत है। और जिसके भीतर में धर्म रम जाता है फिर उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, और यदि जिसमें भय है तो वह कभी धार्मिक नहीं बन सकता। अभय की जो शक्ति है वही धार्मिकता का लक्षण है। तो बीमारी आना ये तो एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये आना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ अभय की साधना है वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो हम लोग विरासर में लगभग 15 महीना तक रहे और विरासर वालों ने बहुत सेवा की। सब दृष्टि से विरासर के लोगों ने हम लोगों का पूरा ध्यान रहा। तो विरासर में मेरा और शासन श्री मिनिस्ट्री विमल कुमार जी स्वामी दोनों का संयुक्त चातुर्मास था। तो विमल कुमार जी स्वामी स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली पर आ गए और मेरे को फिर वहीं विरासर में रहना हुआ। और हमने सोचा प्रस्थान करके छापर चले जाएंगे, लेकिन फिर वो लॉकडाउन लग गया। 2-3 बार हमने चिंतन किया, लेकिन वो माहौल नहीं बना, माहौल था नहीं। लेकिन अब माहौल कुछ तो हमने विरासर वालों का तो बहुत इच्छा था कि महाराज अभी भी रहिए, अभी भी रहिए। मैंने कहा अब तो हम छापर जाने का भार रखते हैं, क्योंकि हमको मनीषी पृथ्वीराज जी से मिलने की उत्कट इच्छा भी थी। तो मनीषी पृथ्वीराज जी नातीले भी तो है ही, पता नहीं कहीं कहीं से तो रिलेशन निकल ही जाएगा। लेकिन मेरे संसार पुरुष के पिताजी के ये बहुत अच्छे मित्र थे। संसार पुरुष के पिताजी के बहुत अच्छे मित्र